हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं रिंकू यादव आपका स्मार्ट स्टडी सर्कल क्लासेस पर सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आपको साथियों पता है, आपके मॉक टेस्ट 4 ख़त्म हो चुके हैं। चौथा मॉक टेस्ट महा मैराथन के रूप में आया था और आज का 5वां मॉक टेस्ट आपका इस वीडियो में फिनिश होगा। उस वीडियो को शुरू करने से पहले आज का दिन गुरुओं का है, यानी आज गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम कुछ लेकर आए हैं, उसको सभी साथी अच्छे से देखें कि बंद हो जाएं सब दरवाजे, बंद हो जाएं सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं गुरु, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। यानी बंद हो जाते हैं सभी दरवाजे। जब आप सोच विचार में बैठ जाते हैं, आपको समझ नहीं आता मैं क्या पढ़ूं क्या करूं, तो आप गुरु को पूछते हो। गुरु आपको नई रास्ता बताते हैं। आप बेटा ये पढ़िए, इसके बाद ये पढ़िए, इसके बाद ये पढ़ो तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जॉब लग जाएगी, या कुछ भी सही, आपको नया रास्ता दिखाते हैं गुरु। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते हैं, वो प्रत्येक प्रकार का ज्ञान देते हैं आपको। कोई भी आपकी समस्या हो, प्रत्येक समस्या को सॉल्व करते हैं गुरु। जीवन जीना सिखाते हैं गुरु, जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। कैसे जीना चाहिए जीवन में, अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए, वो भी जीवन से जीना सिखाते हैं गुरु। बात क्लियर हुई? तो इसके बाद चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। गुरु पूर्णिमा की सभी साथियों को हार्दिक स्वागत, हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो चैनल है वो है स्मार्ट स्टडी सर्कल क्लासेस। स्मार्ट स्टडी सर्कल क्लासेस को सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो हमारे आपके पास पहुंच सकें। तो आज के मॉक टेस्ट 5 की तरफ चलते हैं। तो मॉक टेस्ट 5 क्या कह रहा है आपका? तो मॉक टेस्ट 5 का पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन है आपके लिए ये। पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो वो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अटाकामा मरुस्थल चिली। यानी अटाकामा मरुस्थल चिली है जो विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। बात समझ में आई? इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो एंजल जलप्रपात है। क्या है? एंजल जलप्रपात है। अगर राइट आंसर हो जाएगा एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात क्या है? तो ग्वायरा जलप्रपात है। यानी ग्वायरा जलप्रपात आपका विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। बात क्लियर हुई? इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो खोन जलप्रपात है जो विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। यानी विश्व में सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो वो आपका खोन जलप्रपात होगा जो विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात होगा। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है जो आपकी विश्व की सबसे खारे पानी की झील है। यानी जो अपनी दुनिया की जो सबसे खारे पानी की झील है वो कैस्पियन सागर है। बात क्लियर हुई? सभी साथी सेशन को लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी मॉक टेस्ट आपके पास सबसे पहले आ सकें। तो चलते हैं, विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है? तो लेक सुपीरियर है जो विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है। बात क्लियर हुई? इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ये है आपकी बैकाल झील जो विश्व की सबसे गहरी झील है। उसके बाद है विश्व सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। विश्व की जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है वो कौन सी है? तो टिटिकाका झील है, वो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। बात क्लियर हुई? ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
जो आपके एयरफोर्स बाई ग्रुप या इंडियन नेवी की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से आपके क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। आपके 4 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, 5वां मॉक टेस्ट ये है। 24 जुलाई को जब तक एग्ज़ाम होगा, 24 जुलाई को हो या 24 के बाद हो, 24 से आपके स्टार्टिंग होंगे, तो तब तक आपके मॉक टेस्ट रेगुलर चलेंगे। सभी साथी स्मार्ट स्टडी सर्कल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और स्मार्ट स्टडी सर्कल क्लासेस के परिवार को और बढ़ाएं। तो चलते हैं। तो इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो बोलगा झील है विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कौन सी है? बोलगा झील है जो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या है? बड़ी कृत्रिम झील है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? तो सुंदरवन का डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। बात क्लियर हो रही है? यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है या कौन है? तो सुंदरवन का डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। बात क्लियर हुई? इसके बाद चलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर, विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ है? तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो क्रूजर नेशनल, सॉरी थोड़ी दिक्कत हुई। तो विश्व का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वो कहाँ है? कि क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका के अंदर है जो विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। बात क्लियर हुई? विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर क्रूजर नेशनल पार्क आपका चिड़ियाघर है। बात क्लियर हुई? इसके बाद चलते हैं विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है जो ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच है जो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है, जिसे आप शुतुरमुर्ग कहते हैं, शुतुरमुर्ग कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है आपका? तो हमिंग बर्ड है जो विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। सबसे बड़ा पक्षी बात की जाए विश्व की तो शुतुरमुर्ग है जो ऑस्ट्रिया, अब ऑस्ट्रिच है इसका नाम दूसरा। विश्व का सबसे छोटा पक्षी की बात की जाए तो हमिंग बर्ड है। बात क्लियर हुई? विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? क्या है? तो नील व्हेल है जो विश्व की सबसे बड़ा स्तनधारी है। विश्व का सबसे बड़ा विशाल मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर है जो विश्व का सबसे विशाल मंदिर है। बात क्लियर हुई? क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद चलते हैं विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची जो प्रतिमा थी वो क्या थी? उलान बटोर मंगोलिया। ठीक है, उलान बटोर मंगोलिया। विश्व में महात्मा बुद्ध की जो सबसे ऊंची प्रतिमा थी वो क्या थी? उलान बटोर मंगोलिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? विश्व का सबसे ऊंचा घंटाघर, विश्व का सबसे ऊंचा घंटाघर क्या होगा? द ग्रेट वेल ऑफ मॉस्को विश्व का सबसे ऊंचा घंटाघर होगा। बात क्लियर हुई? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति क्या होगी? तो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति होगी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति होगी। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कहाँ है? हिंदू मंदिर परिसर है विश्व का जो सबसे बड़ा कहाँ है? अक्षरधाम मंदिर दिल्ली के अंदर स्थित है।
यानी विश्व का जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है वो कहाँ है? अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में स्थित है। बात क्लियर हुई। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कहाँ है? अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखेंगे? अक्षरधाम मंदिर है, वो दिल्ली में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर कहाँ है? द ग्रेट वेल ऑफ मॉस्को है। विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा क्या है? उलान बटोर है, मंगोलिया। बात क्लियर हुई। इसके बाद चलते हैं विश्व की सबसे ऊंची या सबसे बड़ी मस्जिद क्या है? तो आपकी जामा मस्जिद है, जो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है वो कहाँ है? जामा मस्जिद है, वो दिल्ली के अंदर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? ठीक है, सॉरी, बड़ी और ऊंची में थोड़ा अंतर है। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जामा मस्जिद दिल्ली है। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? तो सुल्तान हसन मस्जिद कहरा के अंदर स्थित है। सुल्तान हसन मस्जिद है, वो कहरा के अंदर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा जो चर्च है वो कहाँ है? तो वो है बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, वेटिकन सिटी के अंदर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा चर्च है वो बेसिलिका ऑफ सेंट है, जो पीटर, वो वेटिकन सिटी के अंदर स्थित है। बात क्लियर हुई। वेटिकन सिटी के अंदर स्थित है विश्व का सबसे बड़ा चर्च। इसके बाद बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी लंबी रेलवे लाइन कहाँ है? तो ट्रांस है, जो साइबेरियन लाइन है। ट्रांस है, जो साइबेरियन लाइन है। बात क्लियर हुई। विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है वो शिखन रेलवे सुरंग है। शिखन रेलवे सुरंग है, जो जापान के अंदर स्थित है। बात क्लियर हुई। विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? वो खड़गपुर, पश्चिम बंगाल के अंदर 833 किलोमीटर विश्व का सबसे बड़ा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो वो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क के अंदर है। जो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल है वो न्यूयॉर्क के अंदर है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। बात क्लियर हुई। तो शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। सबसे व्यस्त विश्व का हवाई अड्डा कौन सा है? तो शिकागो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो खड़गपुर, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। बात क्लियर हुई। आज की ज़बरदस्त क्लास रही और मॉक टेस्ट 5 ख़त्म हो चुका है। 30 क्वेश्चन आए इस मॉक टेस्ट के अंदर। 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कोई हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि सबसे लंबा, सबसे बड़ा, प्रथम, ठीक है, कोई चीज़ पहले हो चुकी है, ठीक है, राजधानी, मुद्रा, इसी से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। करंट का एक क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2, ठीक है, और जीके के क्वेश्चन आएंगे 2-3 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 1-2 साइंस का भी आएगा। तो सभी इस क्लास में आपके फिनिश हो जाएंगे। मॉक टेस्ट सभी चल ही रहे हैं। 4 मॉक टेस्ट ख़त्म हो चुके हैं, 5वां मॉक टेस्ट आज ख़त्म हो चुका है। तो प्यारे साथियों, देखिए मैं मॉक टेस्ट ला रहा हूँ आपके लिए। रीजनिंग के भी मॉक टेस्ट जल्दी आएगा। 8वां मॉक टेस्ट 7 हो चुके हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, और आप सपोर्ट दें हमारे स्मार्ट स्टडी सर्कल क्लासेस चैनल पर। आपका ही चैनल है, आप जितना बड़ा परिवार बना लेंगे उतना ही मटेरियल अच्छा आएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जाते जाते कुछ मोटिवेट करता हूँ। मंजिल ने हौसलों से कहा, नहीं सॉरी, हौसलों ने मंजिलों से कहा, हौसलों ने मंजिलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। मंजिलों ने हौसलों की आँखों में आंखें डाल के कहा, चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास के 6वें मॉक टेस्ट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।